हाँ, हम्म। चलें। हाँ जी, ये स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग, चलो देखो। अच्छा जी, देखिए स्पोर्ट है, इसको इजी अब आपने समझना है। आदिल, आपको ये कंफ्यूजन है तो इसको आपने इजी समझना है। ये देखिए, स्पोर्ट एक चीज को जहाँ पे आपको स्पोर्ट मिली, जहाँ पे आप चलते हैं, जहाँ पे आपको स्पोर्ट मिलती है, बार बार कोई चीज फेंकते हैं तो गिरती है, तो वो स्पोर्ट है। और ऊपर से जो रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं, ये हवा में है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जो हमारी ये स्पोर्ट है, ये वाली स्पोर्ट को आप इतना तो समझ सकते हैं ना, स्पोर्ट क्या होती है, जो चीज को होल्ड कर रही है, एक चीज को इसको, तो ये स्पोर्ट है। कि आप गई मार्केट, फिर जहां भी आप गई है, तो कहीं भी वो रुकी है, तो जहां पे वो रुक के दोबारा से डाउन आई है ना, वो जहां पे रुक के दोबारा डाउन आई, रिवर्स हुई, वो हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इसको मैंने आपको इजी वर्ड में बताया था कि ये जमीन है और ये आसमान है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके ऊपर जो है वो बाद की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगी, लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है। अभी यहाँ से मार्केट अप जाती है तो डाउन आती है किसी भी पैटर्न के साथ, तो वो इन प्राइस पे आके रुक जाती है। और ये प्राइस क्या है ना, सेम प्राइस है। ये इसको हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, तो ये प्राइस है। तो ये क्या प्राइस है, 1625। आगे जो भी पॉइंट्स हो, समथिंग जो भी है। तो ये देखिए, हर एक की बॉडी जो है वो इस पे, जब भी प्राइस जो है वो डाउन जाती हैं तो इन प्राइस पे आके गिर जाती हैं, तो यहाँ पे आके रुक जाती हैं, यहाँ पे आके रुकी हैं। तो रुकने के बाद फिर वो अप चली गई हैं, तो ये उन्होंने 1 2 3 का एक स्पोर्ट बना लिया हुआ है, 1 2 3 टाइम। ये सिर्फ इतने हिस्सा में, मतलब इतना हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, इतने में ये इसकी है, लेकिन ये बैक पे भी बहुत इसकी हिस्ट्री में होता है ना वो। तो हिस्ट्री जो होती है ना वो बहुत अहम होती है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, वो नेट इशू है। हम्म। देखें, तो हिस्ट्री जो है वो बहुत अहम है। ये बैक से भी ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हमने डे करके ना, तो ये थर्ड टाइम इसने, अब जब गई ना, तो अब भी उसने एक अलग से एक प्राइस बना ली है, ये वाली एक प्राइस है इसकी। तो अब जब जाती है तो तब भी उसने एक प्राइस को रखा हुआ है अपने साथ, 18, मतलब 18 जो है, 1806, 18 में से इसकी सपोर्ट है, 1800। तो वो भी एक इसकी रेजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। अब आपको समझ में आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जहां पे ऊपर वाली चीज, जहां से इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो हवाओं में जो होती है, जहां पे इसका सर है, ये समझ लें, तो वहां पे ये रेजिस्टेंस है, और नीचे जो सपोर्ट है। आप बताएं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है? इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन समझना, या फिर क्योंकि आपने इसका कोई वो नहीं देना, आपने इसका कोई क्या कहते हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपने कोई रिटर्न पेपर वर्क नहीं करना इस पे। आपने इसको जब ट्रेडिंग करनी है, तो तब आपको ये पता होनी चाहिए चीजें, ये आपको, आपने कोई इसको रट्टा नहीं लगाना, लेकिन सिर्फ आपने इसको अपने माइंड में बिठाना है। आपने याद रखना है कि ये इसकी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और कैसे ये बनती हैं। आपने डेफिनेशन को याद नहीं रखना। डेफिनेशन कौन सा आपने रिटर्न किसी को लिख के दिखानी है, सिर्फ आपने इसको रिमाइंड करना है अपने माइंड में। ठीक है, अब बताएं, मैम, समझ यानी आ कि गया जिस आपको? तरह ये आपने लगाई है, जी। यानी कि इनके दरमियान कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंट नहीं होगी। देखिए, ये तो हमारे बिग लेवल्स हैं ना, ये बड़े लेवल्स हैं। तो ये स्मॉल, अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में जैसे बिग लेवल स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं, स्मॉल, ये देखें, ये भी एक बन रही है। तो ये तो मैंने आपको बिग एक लेवल बता दिया है, ये कि ये जो है हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। और ये वाला लेवल, जब मार्केट यहाँ से जाती है तो लाजमी वो ये वाला टेस्ट करती है, और जब यहाँ से अप जाती है तो लाजमी वो 18 को टेस्ट करती है। तो ये वाला, ठीक है, 1790 इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसको हिस्ट्री में देखें तो ये बहुत एक लेवल स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है, और ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके बीच में भी ये देखिए, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ये बात है ना, जब हम यहाँ से, कभी हम यहाँ से एंट्री नहीं ले पाए ना, हमने मार्केट को नहीं देखा,
तो हम यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं ना इजीली, कि इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक ले सकते हैं। फिर यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे, तो हम सबसे पहला टीपी हम क्या लगाएंगे इसका, यहाँ से हम ये वाला लगाएंगे इन प्राइस का। तो यहाँ से बाय करेंगे तो यहाँ पे $100 का टीपी बनता है ये, तो ये टीपी लगाएंगे। तो ये इस लेवल से, क्योंकि ये इसने पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई हुई है, मतलब मार्केट ने होल्ड किया हुआ ये, तो ये भी एक बनता है। ये तो मैंने आपको जो इसके बहुत हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है ना वो मैंने बताया, जो बड़े लेवल्स हैं वो हैं। तो जब हम ट्रेड करते हैं ना तो फिर इनको भी हम रखते हैं ज़हन में, ये जो इस तरह बनते हैं जैसे आज आपने लगाए हुए थे, तो फिर हम ट्रेड करते हुए इनको भी माइंड में रखते हैं कि ये भी है। देखें इसको भी ये रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ से इसने इसको प्राइस को गिराया है तो इनको किया, फिर अप किया तो फिर इन्हीं प्राइस को लगाया जहां पे इसने पहले होल्ड किया हुआ मार्केट ने। यहाँ पे रुकी हुई है ना थोड़ी देर के लिए, मतलब कितने दिनों के लिए यहाँ पे रुकी हुई है, फिर जब दोबारा आई तो इन्हीं प्राइस से रुक के दोबारा से डाउन आ गए, फिर प्राइस डाउन आई है तो फिर उसने इस प्राइस को लगाया, फिर अप गई है। तो अप जाने के बाद ये रीटेस्टिंग है मार्केट की, आप कही हैं तो फिर अगेन उन्हीं प्राइस पे आ गया कि दोबारा भी ये इनको ब्रेक नहीं कर सकते, थर्ड टाइम भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो फिर इसने यहाँ से आप गई और बहुत स्पीड के साथ। ये जो ट्रेड होती है ना, यहाँ से जब हम एंट्री लेते हैं, मार्केट ने रीटेस्ट किया और अगेन इतना दोबारा से डाउन आई और फिर रीटेस्ट करके अगेन, तो ये हमारी कंफर्म एंट्री होती है। यहाँ से हम बेधड़क कोई भी कैंडल पे, किसी भी कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कंफर्म नेक्स्ट लेवल तक बाय कर लेते हैं। ये वो ट्रेड्स होती हैं जो आपको प्रॉफिट देती हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जो बड़े लेवल्स हैं ये हैं, और इसके बीच में जो लेवल्स बनते हैं, जो स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ये हमने तब देखनी होती है जब हम एंट्री लेनी होती है। अगर हम यहाँ से लें, यहाँ हम, जरूरी तो नहीं हम यहाँ से मार्केट देख रहे हैं तो हमें एंट्री मिल जाए, कभी हम नहीं भी देख रहे तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, सेल की एंट्री यहाँ से। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है आपको दी? जी जी। चलें, शुक्र हो गया। अब ये आपको क्लियर रहे, और अब ये है कि अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन होता है वो आप जिस तरह अभी ग्रुप में कर रहे थे तो आप किया करें ना, तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई लाजमी कर देता है ना, कोई जिसको भी पता था, अगर मैं ना भी करूं तो बाकी लोग तो आपको रिप्लाई करेंगे ही ना। ठीक है, मैंने एक मैसेज किया था स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके, तो वो क्या मैंने सही किया था या गलत किया था कि यहाँ से एंट्री बनती है और ये टीपी होगा? वो सॉरी मैं नहीं आपने देख शायद पाई। सुना है। नहीं, आपका वो था, वॉइस नोट था जी जी। वो, शायद मैं नहीं सुन पाई ना, मैं जरा बिजी थी अभी, तो कुछ टाइम पहले 2-3 घंटे पहले मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। चलिए मैं आपको मीटिंग के बाद रीसेंड कर देता हूँ। जी जी, वो आप मुझे सेंड कीजिएगा, फिर उसका आंसर मैं कर दूंगी। ठीक है। हम्म, चलें, अब आपने पढ़ा था कल, एक ट्रेंड पढ़ा था और चैनल पढ़ा था आपने, तो अब हम इसका पैटर्न पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था ये पैटर्न, के हम मार्केट जब भी चल रही होती है तो वो कोई ना कोई पैटर्न पे चल रही होती है, कुछ ना कुछ बना रही होती है। ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये जब एक पैटर्न कोई स्टार्ट हो जाता है ना तो उसको कंप्लीट करती है मार्केट। तो वो किसी भी तरह करे, एक दिन में करे, 2 दिन में, एक वीक में करे या 1 मंथ में करे, लेकिन वो उस पैटर्न को कंप्लीट जरूर करती है। तो हमने उन पैटर्न को अगर हमारी समझ में आ जाते हैं, जैसे हम जूम करके मार्केट को जूम आउट करके देखते हैं तो हमें पैटर्न जो है वो बहुत सारे नजर आते हैं। इस तरह जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें जो पैटर्न हमें लगता है कि इसमें बन रहा है तो हम उसके हिसाब से एंट्री लेते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे पैटर्न, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये इसने 3 टाइम टेस्ट किया, तो ये एक पैटर्न है, हम इसको डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, हम इसको और डबल बॉटम कह सकते हैं या ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं। इसने 3 टाइम टेस्ट किया। ये जो होता है ना, यहाँ से भी मार्केट अप जा सकती थी, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर वो डाउन आती है तो यहाँ से हमारा एंट्री जो है वो कंफर्म हो जाता है कि हम यहाँ से लॉन्ग टर्म एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए एंट्री ली हुई तो ये हमें कितना डॉलर प्रॉफिट देती है, वो यहाँ तक दी गई। तो यहाँ से एंट्री आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेलिंग टीपी के साथ आप कर सकते हैं इसको। तो ट्रेलिंग टीपी लगाएं, जहां तक मार्केट जाती रहेगी वहां तक आपका प्रॉफिट बनता रहेगा।
ठीक है, तो मैम ऐसे आप इस तरह करें, अभी फिलहाल अपना माइक ऑफ करें, तो जब आपको मैं बोलूंगी तब आप क्वेश्चन कीजिएगा। चलें ठीक है। जी, तो ऐसे है कि ये एक हम पढ़े थे पैटर्न, तो पहले मैं आपको एम पैटर्न या डबल टॉप पढ़ाऊंगी, यही मैंने बोला था, और ये बहुत मार्केट में फेमस है, इसको कहते हैं कि ये बहुत फेमस है, बहुत बनता है और वर्क भी करता है। तो ये बहुत ये मार्केट में बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम में। तो गोल्ड में मेरे ख्याल से 2-3 दफा ये पिछले ही दिनों में बन चुका है एम पैटर्न, और उसने अपना वर्क भी बहुत अच्छा किया है, जैसे ये है। तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस को हम ड्रा रहने देते हैं, क्योंकि मैं आपको यही बोल रही थी कि आपने मुझे स्पोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अपने चैनल्स भी वो भी चार्ट भेजा करने दें। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड है, इसकी फर्स्ट जो है वो मार्केट वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप है, तो अप चलते चलते मार्केट में जहां पे हमारी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां पे आके रुक गई है, तो अगेन थोड़ी डाउन आई प्राइस, और फिर से उसने एक इस तरह का पैटर्न बनाया जो एम, जिसको हम एम पैटर्न बोल सकते हैं। ये देखिए एम बनता है ना इंग्लिश का जो, ये, तो ये एम पैटर्न है। तो इस तरह की इसकी एक देखने में ये इस तरह हो कि वो एम पैटर्न बन जाए। तो ये देखिए इसका, हाँ जी, तो देखने में इसकी ये लुक हो, और इसको ये एक प्राइस को इसने 2 दफा टेस्ट किया हो, डबल टॉप इसने बनाई हो इस तरह कि 2 टाइम इसने एक प्राइस को टेस्ट किया और उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, 2 टाइम इसने इसको प्रेस की और इसको टेस्ट किया और इसको ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेक ना करने की रीजन क्या होती है कि मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो सेलर ऐड है। ठीक है, मतलब सेलर ने यहाँ तक इसको बायर की जो कोशिश होती है ना, वो इसको अप लेके जाना है। बहुत सारे बायर यहाँ थे, तो उनका एक जोर लगा हुआ था, जैसे बुल और बेर की एक जंग, क्योंकि ये जो फॉरेक्स है बुल और बेर के दरमियान एक जंग है, बुल और बुलिश यानी। तो इस तरह इन दोनों के यहाँ से इनका माइंड था कि ये अप प्राइस को लेके जाएं, और इतनी स्पीड से लेके गए हैं अप, लेकिन यहाँ पे आके इसकी एक रेजिस्टेंस है, तो प्राइस को अप नहीं ले जा सके। तो फिर थोड़ी डाउन आई है प्राइस यहाँ से, सेलर जो है वो जीत गए, लेकिन फिर से बायर एंटर हुए लेकिन फिर भी जब वो एंटर हुए हैं तो फिर भी वो प्राइस को उससे अप नहीं लेके जा सके, यानी जितनी भी उन्होंने कोशिश कर ली है, जितने भी वो चाह रहे थे कि प्राइस जो है वो इससे अप जाए, लेकिन वो नहीं लेके जा सके। फिर उसी लेवल पे आके वो दोबारा से रिजेक्ट हो गए, उसमें फिर सेलर ऐड हो गए, ज्यादा सेलर जब ऐड हो जाते हैं तो फिर मार्केट जो है डाउन आ जाती है। तो अब इसमें बहुत सारे सेलर ऐड हुए हैं, तो देन ये प्राइस जो है वो गिर गई है। अब यहाँ से हम ट्रेड अगर नहीं करते, एक तो ये है कि जब यहाँ से प्राइस जो है वो डाउन आती है और हमें पता है ये लेवल से डाउन आ रही है, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर से, तो फिर हम यहाँ से अपना थोड़ा सा अप ऐसा रख के तो एंट्री ले लेते हैं ना, यहाँ से एंट्री ली। तो अब अगर प्राइस दोबारा से ऊपर जाती है तो दोबारा हमारा एसएल हिट नहीं होता, क्योंकि इसने जो प्राइस पहले लगाई है उसी प्राइस से ये दोबारा डाउन आ गया, तो हमारा एसएल थोड़ा सा अप होगा। तो हम यहाँ से एंट्री ले ली, थोड़ी देर लॉस में भी जाते हैं, तो तब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ से भी इस लेवल को ब्रेक ना किया हो तो तब भी हमने एंट्री नहीं ली, तो जब ये पैटर्न बन जाता है हमारे पास, इस तरह एम पैटर्न बन गया, तो फिर हम आसानी से इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसकी 2 तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। एक तो ये कि जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, जब ये जहां से ये पहले टेस्ट हुआ है, अगर इसने कोई कैंडल इसके नीचे कोई क्लोजिंग दे दी है किसी कैंडल की, तो तब तब हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। इसकी क्लोजिंग देखने, बड़ी कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक किया और क्लोजिंग जो है प्राइस वो नीचे की, तो तब हम यहाँ से एंट्री लेके इसका एसएल ये और इसका टीपी हमारा ये वाला नेक्स्ट लेवल, या फिर ये, या फिर सबसे जो स्ट्रॉन्ग लेवल ये हम लगा सकते हैं, तो हमारा ये टीपी होगा। और अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सके ना, सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि जब भी आपने एंट्री लेनी है आपने कैंडल की क्लोजिंग के बाद लेनी है, जब आपको कैंडल कंफर्म बता दे कि देखिए यहाँ पे इसने, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी आई थी ना, इतनी इतनी ज्यादा बड़ी कैंडल बनाई है,
तो इस घंटे में हम एंट्री ले लें। अगर फर्ज करें इसने क्लोजिंग यहाँ पे ना दी हो, इसके ऊपर दी हो, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, चाहे यही पैटर्न बना हो, लेकिन हमने ये देखना है कि इस लेवल के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दी है, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी ना, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो इसने बहुत ज्यादा डाउन प्राइस लगाया, लेकिन क्लोजिंग भी इसकी जो बॉडी है यहाँ पे क्लोज हुई ना, तो इसने क्लोजिंग भी नीचे दी है, तो देन हमने इसमें एंट्री लेनी है सेल की। तो एक तो इसको हम यहाँ से इस तरह ट्रेड कर सकते हैं, जब ये लेवल और ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। और एक हम इसको इस तरह कर सकते हैं, तो दूसरा हम इसको इस तरह कर सकते हैं। ये लेवल जो भी इसका नीचे से आ रहा है, इसको इसको और इसको, जब ये ब्रेक कर दे, तो ये एक बड़ी कैंडल के साथ इस पैटर्न में, तो ये बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करा तो वही कैंडल बन रही है। जबकि दूसरी तरह हम अगर ये बड़ी कैंडल ना होती तो फिर यहाँ पे कोई और कैंडल होती, तो तब ये होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है प्राइस, तो इसके ब्रेक होने के बाद भी हम इसको एंट्री ले सकते हैं। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, तो इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे हो जाए इस कैंडल के बाद, तो फिर हम ये ग्रीन कैंडल के बाद इसमें एंट्री ले लेंगे, और हमारा ऐसा वही होगा ये वाला। और यहाँ से ये जब ये पैटर्न बनते हैं ना, तो ये कंफर्म ट्रेड होती है। जब कभी आपको इस तरह का कोई अच्छा पैटर्न मिल जाता है, तो ये कंफर्म एंट्री होती है, इसको आप बिला झिझक ले सकते हैं, यानी आपको इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की बन रही है, तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई भी हिचकिचाहट ना हो, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि हम लॉस में जाएंगे। यहाँ पे इस तरह की ट्रेड होती है वो लॉस में नहीं जाती, वो हमेशा प्रॉफिट देती है, अगर टेक्निकली मार्केट मूव कर रही है तो। अगर कोई न्यूज आ जाती है ना, तो फिर ये टेक्निकली पैटर्न फिर कुछ काम नहीं कर रहे होते, ये फिर फेक मतलब फेल हो जाते हैं ज्यादा। जब टेक्निकली मूवमेंट होती है, तो टेक्निकली तो रहती है हमेशा, न्यूज जब हो तो तभी ये इस तरह की मूवमेंट होती है। तो इसमें आपने एंट्री ली और यहाँ हमारे अब अगले लेवल तक इसको टीपी लगा दिए, ठीक है। तो वो कितने दिन में, जितने दिन में भी हिट हुआ ये तो आप वेट करें, प्रॉफिट में नहीं। आपको पता होना, आपको ये होना चाहिए श्योरिटी कि जो आपने टीपी लगाया है वो मस्ट हिट होना है। तो इसलिए आप टीपी थोड़ा अप लगा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं। देखें ये जो मैंने लेवल ड्रा किया होता है, ये मैंने पहले से किया हुआ ना लेवल ड्रा, तो यहाँ पे बन रहा है ना इसका फर्स्ट। तो ये जो टीपी है, हम अगर हमारा टीपी बन रहा है ना 1625 बन रहा है, तो हम इसको लगा लेंगे टीपी 1628, $3 ऊपर का। या फिर ट्रेलिंग टीपी लगा लेंगे, जहां पे मार्केट स्टॉप होगी वहीं पे आपको, वहां तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ठीक है, ये एम पैटर्न आपको समझ में आ गया कि एम पैटर्न इस तरह बनता है, इसको हम ट्रेड इस तरह करते हैं। इसी पैटर्न को हम ऑप कर लेते हैं, इसको हम स्पोर्ट पे लेते हैं। ये तो रेजिस्टेंस पे बन रहा था ना, तो इसको डबल टॉप और एम पैटर्न बोलते हैं। इसी को अगर हम इस तरफ ले आए, तो मतलब यहाँ पे कुछ बन रहा है स्पोर्ट पे, तो वो फिर डबल बॉटम हो जाएगा, और उसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोलेंगे, तो वो डब्ल्यू बन जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बना होगा, और लाजमी ये आम मिल जाता है, ये कॉमन पैटर्न है, ये कोई इतने वो नहीं, ये मिलते ही रहते हैं। जैसे ये थोड़ा सा हम इसको भी कह सकते हैं, ये प्राइस जो है वो इस तरह आई है, ये तो इसने ये टेस्ट किया ये, तो इसको डब्ल्यू एक पैटर्न बना दिए, ठीक है। तो इसको भी इसने इसी तरह टेस्ट किया, ये भी एक हमारी लॉन्ग टर्म जो है वो बैक की सपोर्ट है। तो सपोर्ट से इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो प्राइस को उसी दौरान उसी टाइम से वो उसी तरह अप आ गई है। तो यहाँ से हम इसकी एंट्री ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ से नहीं भी ली, वैसे तो हमारी एंट्री यहाँ से भी बन जाती है, अगर आपने यहाँ से एंट्री नहीं ली ना, जब ये देखें इन प्राइस पे, इन पे आके रुक गई है, ये हमारी एक्सपोर्ट है, यहाँ से अप गई है प्राइस और दोबारा इन्हीं पे आके रुक गई हैं, और फिर इसको ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये भी हमारी कंफर्म एंट्री होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर पैटर्न बन जाता है, तो ये इसमें और शॉर्टी आ जाती है, तो इसको भी हम सेम उसी तरह ट्रेड करेंगे। ये
इस तरह इसको इसके साथ मिला लेते हैं। इस तरह तो सेम वैसे ही जैसे हमने उसको किया था ट्रेड, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। हाँ है, इसको कलर प्रोमिनेंट करना चाह रही थी। हाँ जी, तो हम यहाँ से भी इसकी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस वो होगा जो इसने पहले प्राइस हिट किया उससे कुछ पिप्स नीचे डाउन। जैसे इसने 16-15 लगाया है, तो ये हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे 16-13 या 16-12, जो ये हिट नहीं करेगा। तो यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे और नेक्स्ट लेवल तक जो भी, या फिर यहाँ तक भी ले सकते हैं। ये वाली प्राइस भी बनती है, इधर से भी हम ये ले सकते हैं इसकी एंट्री यहाँ तक। ये देखिए, और यहाँ तक हमारा टीपी हो सकता है पहले वाला। फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा। अगर यहाँ से भी निकल जाती है मार्केट, यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए रुकी है, अगर यहाँ से भी निकल जाती है तो फिर हमारा अगला टीपी अगला लेवल ही होता है लाजमी। ये 2 टीपी है, ये 1 और 2, ये 2 टीपी ने। तो ये जो पैटर्न है ना, ये इसी तरह 100% वर्क करते हैं। इस तरह ये जो पैटर्न, और ये बहुत कॉमन पैटर्न है, एम पैटर्न, जो आपको आम नजर आएगा, कहीं कहीं ना कहीं बनता रहता है, और गोल्ड में तो अक्सर ही बनता रहता है ना। तो इसको आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब ये डबल टॉप है, ये डबल बॉटम है, दोनों को ट्रेड करने का स्टाइल एक है, दोनों को हम एक ही तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें हम बाय की एंट्री लेनी है और इसमें हमने सेल की एंट्री लेनी है। और इसमें एक ट्रेंड पे जब चल रहा होता है कि हमारी सेल की एंट्री है, तो सेल पे ही आप बैठेंगे और यहाँ से आप बाय में ही बैठेंगे। ठीक है, तो अब बताएं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? तो फिर इसका माइक ऑन करती हूँ। माँ फिर गायब हो गई। अदील, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? जी मैम। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? डिस्कस करें कि उनको मैं किस तरीके की ऑफर बताऊं। ऑफर दूंगी उसके, आपको तो उनका पता है, उनके माइंड में क्या है या क्या वो कैसे होते हैं। मैंने कहा हेलो। आपका कोई, जी जी बोले, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इसे कुछ पूछना है या आपको समझ में आ गया है? समझ में आ गया। मैंने मैम सिर्फ ये इतना पूछना था कि जब एंट्री लेनी है तो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये पैटर्न, ये सब चीज़ें देख के एक एंट्री लेनी होती है, या कुछ एक चीज़ ही देख के बंदा ले सकता है एंट्री, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही? जी देखें, अब देखें ना, आपने किसी एक चीज पे तो फोकस नहीं करना होता, आपने सब चीजों को देख के फिर एंट्री लेनी। पहले आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी तो हमें ड्रा करनी पड़ती है ना, तो ये ड्रा कर लेना इतना मुश्किल काम नहीं। जब आपको आ रहा होता है ना, तो फिर ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपने इनको ड्रा कैसे करना है, कैसे हो गया। तो ये आपने ड्रा की होती हैं, जैसे मैंने अभी ड्रा की होती हैं, वीकली में ड्रा कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद उस पे हम काम करते रहते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपके माइंड में होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड को भी साथ लेना होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है अपने उस पे ट्रेड करनी है। अगर बाय ट्रेंड है तो अपने बाय की कोई एंट्री ढूंढनी है अच्छी सी। तो अगर आपके पास सेलिंग में ट्रेंड है
तो फिर आपने कोई सेल की अच्छी एंट्री ढूंढनी है जहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ट्रेंड को भी आपने रखना है और आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब आपने माइंड में रखना है। ये अभी तो आपको याद रखना पड़ रहा है ना, तो फिर आपको बस रिमाइंड होगा आपके माइंड में कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे आपकी स्पोर्ट है, स्पोर्ट पे कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सी रिजेक्शन कैंडल है, और कौन सा आपको जो सिग्नल है वो बाय का है और कौन सा सेल का है। तो ये सब चीजें अपने माइंड में रखनी है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप ड्रा कर रहे हैं ना कुछ भी चार्ट, तो सिर्फ एक एक चीज नहीं कि मैंने आज आपको ट्रेंड ये पैटर्न पढ़ा दिया तो आपने सिर्फ पैटर्न ही लगाना। आपने इसके साथ जहां से मैंने स्टार्ट लिया आपके साथ स्पॉट ड्रा करनी है, रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, फिर जो ट्रेंड है वो ड्रा करना है, और उसके बाद जो पैटर्न बन रहा है वो ड्रा करना है। तो ये सब ड्रा करके फिर आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो जो जो भी आपने पढ़ना है वो सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। कुछ लोग देखिए लकी होते हैं मेरे ख्याल से, जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ के उस पे एंट्री ले लेते हैं, उनका वो भी वर्क कर रही होती है। कुछ ट्रेंड पे कर लेते हैं, और कुछ ये होता है पैटर्न पे करते हैं, कुछ सिर्फ कैंडल्स पे करते हैं, कुछ सिर्फ प्राइस एक्शन पे कर रहे होते हैं, तो कुछ सिर्फ इंडिकेटर लगा के कर लेते हैं, RSI पे कर रहे होते हैं तो RSI पे कर लें, या जैसे जो भी कोई एक दो इंडिकेटर्स जो ज्यादा वर्क करते हैं उन पे कर रहे होते हैं। लेकिन वो आप जब करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज पे, तो वो फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, कहाँ पे आके मार्केट जो है वो रिटर्न हो सकती है, कहाँ पे आके इसने आपको कौन सी अच्छी एंट्री देनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तब आपको ये सब चीजें पता चलती हैं, यानी तब आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो सब चीजें आपको देख के, फिर जिस पे आपका ज्यादा वो फोकस होगा, यानी जिस पे आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से आपको समझ में आती है, कैंडल समझ में आते हैं तो कैंडल्स को देख के कर लें। अगर आपको ट्रेंड समझ में आता है तो ट्रेंड को देख के कर लें। देखिए मुझे तो सब आपको पढ़ाना है, क्योंकि मैंने एक जिम्मा लिया है कि आप लोगों को मैंने ट्रेडर बनाना, तो मैंने आपको सब पढ़ाना है। उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे, तो वो फिर आपको खुद पता होगा कि आपका जो है असेसमेंट क्या है मार्केट के बारे में। आप क्या असेस करके, क्या आपको लगता है कहाँ से आपको ज्यादा अच्छी एंट्री मिलती है, कैसे मिलती है, वो आप फिर खुद क्या करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब बताएं। ठीक है। जी ठीक है मैम। तो अब ऐसे करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ। इतना ही, मैंने 2 पैटर्न ही ये आपको पढ़ाने थे, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो इस पे आप कीजिएगा, और मार्केट में ढूंढ के मुझे दिखाना है क्या है चार्ट, आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो फिर साथ में अगर इसके हिसाब से आपको कोई एंट्री समझ में आ रही हो रही होती है ना, तो लाइव जहाँ पे मार्केट चल रही है, तो वो आप मुझे